जय हिंद, नमस्कार। सभी डिफेंस पेंशनर्स का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया में। आज का वीडियो में हम जानेंगे पेंशन डाटा वेरिफिकेशन का कंप्लीट वीडियो विथ लाइव डेमो। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 2016 के बाद में जितने भी डिफेंस पेंशनर्स पेंशन आए थे उनकी पेंशन का माइग्रेशन बैंक से इस वर्ष में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब शुरू हो चुका है प्री 2016 पेंशनर्स का। इसके लिए जैसे ही आपका माइग्रेशन हो जाता है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है, तो आपको अपने इस पर पोर्टल में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है वो है पेंशन डाटा वेरिफिकेशन। यानी जो भी डाटा आपके रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए ने आपके प्रोफाइल में अपडेट किया है उसे आपको चेक करना होता है कि वो डाटा सही है या नहीं। इसके लिए मैं आज आपको लाइव डेमो के तौर पर पूरा पेंशन डाटा वेरिफिकेशन समझाऊंगा। आप स्क्रीन पर सबसे पहले आप देख लें कि जो स्पर्श की मेन वेबसाइट का एड्रेस क्या है। वो है spurs.defensepension.gov.in। उसके बाद ये वेबसाइट ओपन करते ही आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको अपना स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी बात बता देना चाहता हूँ कि जिनका स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड हाल ही में रिसेंटली आया है, तो वो जब अपना यूज़र नेम डाल के और पासवर्ड डालेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, तो आपको इनिशियली अपना पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप 2 बार नया पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन कर दें, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप जो भी आपका लेटेस्ट पासवर्ड और यूज़र नेम है उसके साथ स्पर्श में लॉगिन कर लें। तो मैं यहाँ पे स्पर्श में यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ में लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा स्पर्श में सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है और लॉगिन होते ही एक चेतावनी और अलर्ट हमें दिखाई देगा। वो इस प्रकार है। इसमें कहा जा रहा है कि आपके दावे के लिए माइग्रेट किया गया डाटा वर्तमान में केवल पढ़ने के लिए मोड में उपलब्ध है। कृपया इसकी समीक्षा करें और घोषणाओं पावती जमा करने के साथ आगे बढ़ें। दिखाए गए डाटा में किसी भी समस्या विसंगति के मामले में कृपया घोषणाएं पावती सबमिट करने के बाद प्रोफाइल प्रबंधित करें पर जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी आपका अभी पेंशन का डाटा दिखाई देगा वो सिर्फ आपको देखना है और उसमें से नोट करना है कि कौन सा डाटा गलत है। यदि ऐसा कोई डाटा गलत पाया जाता है तो बाद में आपको मैनेज प्रोफाइल में जाके उस डाटा को एडिट और अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम ठीक है या ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जो पूरा हिंदी में आ रहा है इसकी लैंग्वेज को हम यहाँ चेंज कर लेंगे। लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ टॉप में मिलता है। जहाँ इंग्लिश लिखा हुआ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ आता है। तो आपको जो भी सूटेबल लगता है वो लैंग्वेज आप चूज कर लें। जैसे अभी मैंने इंग्लिश किया है तो सेम मैसेज इंग्लिश में भी यहाँ पे दिखाई देगा। द माइग्रेटेड डाटा फॉर योर क्लेम इज प्रेजेंटली अवेलेबल इन रीड ओनली मोड। प्लीज रिव्यू द सेम एंड प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशंस ऑब्लिक एक्नॉलेजमेंट इन केस ऑफ एनी इश्यू और discrepancies observed in the data displayed, please go to manage profile after submitting the declarations oblique acknowledgement। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया है कि ओके के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद में आपको इस प्रकार एक एक्नॉलेजमेंट दिखाई देगा। ये एक्नॉलेजमेंट है अंडरटेकिंग ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट। यानी आपको पीसीडी से यदि किसी भी ज़रिए से एक्स्ट्रा पेमेंट और पेंशन मिल जाती है तो आप उसको वापस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद को रिकवरी के तौर पर जमा करोगे। इसके बारे में ये एक्नॉलेजमेंट है, जहाँ पे आपको अगला यानी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगेन आप यदि नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अगला क्लिक करते ही एक एक्नॉलेजमेंट आपको और दिखाई देगा। ये एक्नॉलेजमेंट है कंसेंट फॉर यूज ऑफ आधार टू अवेल पेंशनरी बेनिफिट थ्रू स्पर्श। स्पर्श में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर है। आधार नंबर रजिस्टर्ड होगा तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो पाएगा और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो आप स्पर्श में यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें अपडेट है और यदि आपका आधार नंबर भी उसमें अपडेट है तो आप पीसीडीए और स्पर्श को ये कंसेंट दे रहे हो कि मेरा जो आधार नंबर है उसके ज़रिए मुझे कोई भी ओटीपी भेजा जा सकता है, मुझे मंजूर है। तो उसके लिए आपको
एग्री ही करना पड़ेगा। यदि आप नोट एग्री करोगे तो इस पर से जुड़ी हुई सेवाएं आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फर्दर एक और एक्नॉलेजमेंट आएगा। यह एक्नॉलेजमेंट है कंसेंट फॉर रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आप यानी उनको कंसेंट अपना ये भी दे रहे हो, सहमति दे रहे हो कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट होगा, उसके ऊपर यदि PCDA द्वारा कोई नोटिफिकेशन भेजा जाता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो पूरी होती है। अब हम आगे चलेंगे ई साइन डिक्लेरेशन, यानी आपने जितने भी इससे पहले डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया है उनको ई साइन करना है आधार नंबर और OTP के थ्रू। तो चलिए साथियों, हम ई साइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ई साइन पे क्लिक करते ही एक कन्फर्मेशन आपसे पूछा जाएगा कि यू विल बी रीडायरेक्टेड टू CDAC वेबसाइट टू ई साइन द डिक्लेरेशन। तो आपको यहाँ पे अगेन ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको CDAC की वेबसाइट के ऊपर अब ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। तो इस प्रकार CDAC की वेबसाइट पे जाते ही वहाँ पे आपसे आधार नंबर या वर्चुअल आईडी या UID टोकन, इन तीनों में से कोई भी एक जानकारी यहाँ पे मांगी जाएगी, उसको फिल करना है। और उसके बाद आधार OTP को भी आप दो तरीके से एंटर कर सकते हो। एक तो आधार TOTP जो कि आधार की जो एप्लीकेशन है वो यदि मोबाइल में इंस्टॉल होती है तो उससे जनरेट हो जाती है, और वो नहीं है तो आप आधार OTP यहाँ पे क्लिक करके और गेट OTP के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे एक यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगेगा, इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नीचे आपसे आपका जो मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट भी यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को यहाँ पे एंटर योर OTP में एंटर कर दें। तो जो आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का OTP आया था उसको यहाँ आपने एंटर करने के बाद फाइनली सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें, और इस प्रकार जो आपका ई साइन है, जितने भी डिक्लेरेशन सबमिट किए थे उसका ई साइन प्रोसेसिंग में शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोसेसिंग पूरा होगा, जो आपकी एक्नॉलेजमेंट होगी उसके नीचे लिखा रहेगा डिक्लेरेशंस फाइल ई साइंड सक्सेसफुली, यानी आधार से आपकी ई साइन हो चुकी है। और अब यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन पूछा जाएगा कि आप डिक्लेरेशन को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास फाइनल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा योर डाटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी जो भी आपने डाटा यहाँ पे देखा था वो सबमिट हो चुका है। द सेम शेल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन फ्रॉम कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। यू विल नो बी रिडायरेक्टेड टू ट्रैक स्टेटस टू व्यू द स्टेटस ऑफ द अपडेट्स रिक्वेस्टेड, क्लिक ऑन ओके टू प्रोसीड, यानी जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको ट्रैक स्टेटस में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पे ट्रैक स्टेटस में रिडायरेक्ट कर दिया गया है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक टोकन नंबर से आइडेंटिफिकेशन का यानी लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जितनी भी आपकी ट्रैक स्टेटस होगी वो यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ से आपने इसको क्या कर देना है, पूरे पेज को रिफ़्रेश कर देना है। यहाँ जाके आपको रिफ़्रेश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब पेज रिफ़्रेश होगा तो आपका जितना भी PDB डिक्लेरेशन सबमिट हो चुका है वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगी। देखिए होम पेज के ऊपर जब आप रिफ़्रेश करोगे तो आपको वेलकम टू स्पर्श पेंशनर पोर्टल दिखाई देगा। उसके बाद में जो डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड एज ऑन डेट, यानी जो आपने अभी तक डिक्लेरेशन ई साइन की थी वो सभी डिक्लेरेशन आधार कंसेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे आपको ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी नज़र आएगा। अब साथियों आपको क्या करना है कि यहाँ से एक बार आपको स्पर्श से लॉग आउट हो जाना है और दोबारा से स्पर्श में अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना है। आपको लॉग आउट इसलिए करना है कि एक बार लॉग आउट होकर दोबारा से लॉगिन जब तक नहीं करेंगे तो आपको अपना स्पर्श का प्रोफाइल डाटा दिखाई नहीं देगा। तो अब यदि दोबारा लॉगिन करने के बाद आप 3 लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको स्पर्श लॉगिन के पूरे मेनू यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि ट्रैक स्टेटस हो गया,
आपको जो लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन जमा करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, माई प्रोफाइल दिखाई देगा, उसके बाद आपको ग्रीवेंस दर्ज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, और आपकी टैक्स कैलकुलेशन की डिटेल यहाँ पे आएगी, और नीचे आपका यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये है आपका ऑप्शन माई डॉक्यूमेंट। तो आपको माई डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पेंशन स्लिप, पीपीओ, पीडीवी डिक्लेरेशंस, फॉर्म 16 ये सब डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें, आपकी जो पेंशन स्लिप है, उस पेंशन स्लिप के नीचे आपको सभी पेंशन स्लिप नज़र आएगी, जैसे कि यहाँ पे मार्च की, अप्रैल की, और जो आपको फर्स्ट पेमेंट की, मई की, जून की, जुलाई की, अगस्त की, इस प्रकार आपको सभी जो आपकी पेंशन स्लिप है वहाँ यहाँ पे नज़र आएगी। और उसी के पास यदि आप पेंशनर पीपीओ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपना पेंशनर पीपीओ भी यहाँ पे नज़र आएगा। देखिए, ये आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर की पीडीएफ है। उसके बाद आपको अपने पेंशन इंटाइटलमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप पेंशन इंटाइटलमेंट की पीडीएफ को भी यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद आप पीडीवी डिक्लेरेशन को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। और फाइनली यहाँ पे फॉर्म 16 भी आपको यदि जनरेट किया हुआ है तो वो भी दिखाई देगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कि पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करना। अब यदि आपकी पेंशन डाटा वेरिफिकेशन में कोई जानकारी गलत है तो आपको माई प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद मैनेज प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी इनकरेक्ट जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा मैनेज प्रोफाइल। मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपकी पूरी पेंशन की जानकारी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, अदर डिटेल, नॉमिनी डिटेल, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी जानकारियाँ आपको दिखाई देगी। यहाँ आप एडिट और अपडेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए फाइनली इसको दोबारा से सबमिट कर दोगे तो आपके प्रोफाइल में डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर एरो मार्क और आई बटन में दिखाए गए वीडियो को क्लिक करके एडिट और अपडेट कैसे करना है, आपके प्रोफाइल को अपडेट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों, मैंने आपको कंप्लीट पेंशन डाटा वेरिफिकेशन का लाइव डेमो दिखाया। पेंशन डाटा वेरिफिकेशन स्पर्श में माइग्रेशन होते ही सबसे पहला स्टेप है जो कि आपको करना 100% ज़रूरी है। ये करोगे तभी आपको स्पर्श की सेवाएं मिलेगी, नहीं तो आपको स्पर्श में लॉगिन करने के बाद में कोई भी डिटेल्स नज़र नहीं आएगी। अब आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के बाद में अपनी पेंशन स्लिप, पीपीओ, पीडीवी डिक्लेरेशन, पेंशन इंटाइटलमेंट, फॉर्म 16 ये सब कुछ देख सकते हैं। अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं, और जो भी इस पर से जुड़ी हुई सेवाएं हैं वो तभी आप ले पाएंगे जब आप एक बार अपना पीडीवी कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल सैनिक समाचार इंडिया द्वारा लाइव डेमो के तौर पर पेश की गई है। आपको ये जानकारी और कहीं भी नहीं मिल सकती है। आप हमेशा जुड़े रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ में। इस पर से जुड़ी हुई हर एक स्टेप बाय स्टेप, हर एक जानकारी का वीडियो सैनिक समाचार इंडिया चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप जाएं, विजिट करें और सेवाओं का आनंद लें। और फाइनली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आज आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।